ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, हम लोग देखने वाले हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, ये ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मैथ्स में जो भी वेक्टर्स हम लोग जो भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। मतलब सपोज एक वेक्टर है, सपोज दिस इज़ अ वेक्टर, लेट्स से इट इज़ ए वेक्टर। ओके, ये सपोज ए वेक्टर है, सो वी कैन मूव दिस वेक्टर एनीवेयर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वी कैन मूव दिस वेक्टर एनीवेयर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये वेक्टर हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, देखो इसका अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, तो अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो हम लोगों ने वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं किया, एंड यू कैन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, मतलब लेंथ भी चेंज नहीं हुआ। सो वी कैन मूव एनी वेक्टर इन स्पेस। ओके, वी कैन मूव एनी वेक्टर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, उस वेक्टर को बोलते हैं हम लोग फ्री वेक्टर्स। बट देर आर सम वेक्टर्स वी कैन नॉट मूव दोज वेक्टर इन स्पेस, बिकॉज मूव करने से उसका जो एक्शन होगा पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज होगा, एंड अगर पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है तो उसका आउटकम में फ़र्क पड़ेगा, और उस तरह का वेक्टर्स को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो वेक्टर का लोकेशन पे डिपेंड करता है, वो वेक्टर एक्चुअली लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो लोकेशन चेंज होने से आउटकम में फ़र्क पड़ेगा, तो उस तरह का वेक्टर को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। बट हम लोग जो मैथ्स में जो वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो उसको हम लोग फ्री वेक्टर, मतलब जो वेक्टर पढ़ने वाले वो सारा फ्री वेक्टर है, मतलब वेक्टर को हम लोग स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्री वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये पढ़ने वाले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मेरे को कौन सा वेक्टर मिलेगा? नाउ सपोज देर आर 2 वेक्टर्स। ओके, सपोज देर आर 2 वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है, लेट्स से इट इज़ ए वेक्टर, एंड देर इज दिस वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। ओके, ये दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। मेरे को पता करना है कि ए प्लस बी कौन सा वेक्टर होगा। सो as we have seen, so to find a vector plus b vector हम लोग एक लॉ यूज करेंगे, that is called triangle law of vector addition। triangle law of vector addition। ओके, ये लॉ यूज करके हम लोग a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ मूव कर लेता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक अरेंजमेंट पहले बनाना है। किस तरह का अरेंजमेंट है? ये ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, ये बी वेक्टर को मूव करके, ये बी वेक्टर को मूव करके हम लोग यहाँ लाएंगे। ओके, ना यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए वेक्टर दिया हुआ था, सो हम लोग दोनों में से किसी को ही मूव कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ हम लोग को ऐसा पोजीशन में लाना है ताकि पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करे, ऐसा पोजीशन में लाना है। ओके, तब जाके हम लोग ए प्लस बी वेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? पहला वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, सॉरी टर्मिनल पॉइंट है, उसको दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कराना है। ओके, तो हम लोग इसको पहले कंसिडर कर लिए थे, तो हम लोग क्या किया, इस वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें हम लोग ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड करा दिया। ओके, तो ये कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ना करके हम लोग इस तरह भी कर सकते थे। सपोज लेट मी कॉपी दिस। ओके, हम लोगों ने क्या किया, बस कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग और इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ ला दिया ना। पहले केस में हम लोग क्या किया, हम लोग इसको पहला वेक्टर कंसिडर किया, और पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट से हम लोग दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को कंसिडर करा दिया। एक केस हो सकता है कि हम पहले वेक्टर कंसिडर कर ले, तो इसका टर्मिनल पॉइंट को हम लोग और इसका इनिशियल पॉइंट को कंसिडर करा दो, ये एक पॉसिबिलिटी है।
और दोनों ही सही है, लेट मी से दोनों ही सही है, ओके, दोनों ही सही है, एक ये है और एक ये है। तो जब जिसको तुम पहला वेक्टर कंसिडर करने मांगता कर सकता, जिसको सेकंड कंसिडर करने मांगता कर सकता, बट क्या करना है, जो पहला जो वेक्टर रहेगा उसका जो इनिशियल, उसका जो टर्मिनल पॉइंट रहेगा उसको और दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड कराना है, ओके, लाइक ये दोनों केस। ऐसा करने के बाद देन ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जो पहला जो वेक्टर है, ओके, उसका इनिशियल पॉइंट से वेक्टर ड्रॉ करो। कहाँ तक ड्रॉ करना है, दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट तक ड्रॉ करना है, ओके। अब जो वेक्टर बनाया ये वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, ये जो वेक्टर है यही वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस केस में ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, तो पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से दूसरा वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट तक का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ओके। अब जो वेक्टर मिलेगा वो रहेगा ए प्लस बी वेक्टर, ओके, वो रहेगा ए प्लस बी वेक्टर। देखो दोनों केस में वही डायरेक्शन में मिला मेरे को, दोनों केस में मेरे को इसी डायरेक्शन में वेक्टर मिला, ओके। सो ये फर्क नहीं पड़ता तुम किसको पहला कंसिडर करा या फिर किसको दूसरा कंसिडर करा, तुम किसी को भी पहला वेक्टर या सेकंड वेक्टर कंसिडर कर सकता। बट पॉइंट ये है कि पहले क्या करना है, पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरा वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड कराना है। कोइंसाइड कराने के बाद एक वेक्टर ड्रॉ करो, पहला पॉइंट के इनिशियल से पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से दूसरा वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट तक वो जो वेक्टर रहेगा वो रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। सो इसी तरह से हम लोग को वेक्टर का सम का डायरेक्शन पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ, ठीक से देखो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ओके, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। इसके बाद हम लोग देखने वाले डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अब देखो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखे थे, एक्चुअली डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इसी के एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसमें भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज़ करने वाले हैं ना। हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, तो लेट मी टेक, ये दो वेक्टर को लेना है मेरे को, हमारे पास ये वेक्टर दिए है, ठीक है। वेक्टर क्या क्या वेक्टर दिए, ए वेक्टर दिए और बी वेक्टर दिए, ओके। तो जब ऐसा दिए हमें क्या निकालना है, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। हम लोगों ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता कर लिए, अब हम लोग को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ओके। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता। तो बेसिकली इसको हम ऐसा लिख दिया, ओके। तो ऐसा लिखने से क्या पता चला मेरे को, यहाँ पे दो वेक्टर एक्चुअली ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम है। तो बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ओके। सो आई थिंक यू आर क्लियर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इट इज़ एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ये एक्चुअली नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, हम लोग पास बी वेक्टर था और माइनस बी वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो हम लोग नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ वेक्टर्स में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो सपोज एक वेक्टर दिया है, और ये सपोज ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर निकालने के लिए हम लोग इसी वेक्टर को पलट देंगे, ओके। तो अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये रहेगा माइनस ए वेक्टर, ओके। तो हम यहाँ ओवरलैप करा दिया, ये है सपोज ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर रहेगा, ये रहेगा माइनस ए वेक्टर, ओके, ये रहेगा माइनस ए वेक्टर। तो हम लोग के पास बी वेक्टर दिया हुआ है, तो माइनस बी वेक्टर कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ऑपोजिट रहेगा एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओके, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का, नेगेटिव ऑफ किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिए, सिंस ऑल द वेक्टर्स इन दिस चैप्टर आर फ्री वेक्टर्स, सो वी कैन मूव दिस वेक्टर
इन स्पेस। ओके, हम लोग ये वेक्टर कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ मूव कर देंगे, मूव करके यहाँ ला देंगे। क्यों यहाँ पे ला दिया हम? क्योंकि मेरे को एडिशन पता करना है। किसका इसका एडिशन पता करना है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन पता करना है। अब एडिशन पता करने के लिए हम लोग क्या करना करते हैं? ये कंडीशन है कि पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट को कोइंसाइड कराना है सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से। तो ये पहला वेक्टर था, इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, और ये दूसरा वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, तो हम लोग कोइंसाइड करा दिया मूव करके। आफ्टर कोइंसाइडिंग, आफ्टर मतलब कोइंसाइड कराने के बाद हम लोग को क्या करना है? हम लोग को वेक्टर ड्रॉ करना है। हम लोग को वेक्टर ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है? पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट तक ड्रॉ करना है। तो हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट था, ये पहला वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये दूसरा वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये वेक्टर बनेगा। अब ये जो वेक्टर है ये है बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, विच इज़ एक्चुअली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ओके, सो पहले हम लोग क्या देखें? एडिशन ऑफ टू वेक्टर पता करें यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम लोगों ने पता करें डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर एक्चुअली इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वी कैन फाइंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड इट इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग कैसे वेक्टर का सम का डायरेक्शन पता करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिससे हम लोग पता करेंगे वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब सम का डायरेक्शन। ओके।